बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी ब्रेड पकोड़ा रेसिपी, जो कि बहुत सॉफ्ट और बहुत क्रंची बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू, जो कि मैंने बॉईल कर लिए हैं 10 मिनट का प्रेशर लगाकर, और आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। और अब मैं इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। इतना अच्छा मैश करेंगे कि इनमें बिल्कुल भी लम्प ना रहे। तो बहुत ज़बरदस्त से हमारे जो है ब्रेड पकोड़ा की ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसका ज़बरदस्त सा हमने मसाला तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आलू मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। यहाँ पर चम्मच से देखें, मैंने बिल्कुल इस तरह से इनको फ्लैट कर दिया है। तो यहाँ पर जो है मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और बहुत थिक सा बना है। तो इसमें शामिल करेंगे रोस्ट किया हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और 2 पिंच मैंने यहाँ पर लिए हैं अजवाइन के, इनको शामिल करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और इसी में शामिल कर लेते हैं 1 टीस्पून नमक। इसके साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और इसी के साथ शामिल कर लेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने भुना कुटा धनिया लिया है। और अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे आलूओं को, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए और एक जैसा टेस्ट में आए। यहाँ पर जो है मसाले मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक लिए हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसालों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हम इन्हें मैश कर लेंगे। ये देखें आलू बहुत अच्छे से हमारे मैशअप हो चुके हैं। तो इनको एक साइड पर रखेंगे। और अब मैं इसके साथ ही यहाँ पर लूँगी ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ पर मेरे पास 4 स्लाइस मौजूद हैं ब्रेड के। यहाँ पर मैंने ली है मायोनीज़, इसमें शामिल करेंगे 1-1 चम्मच, और इसी के साथ शामिल करेंगे केचप 1-1 चम्मच। तो यहाँ पर इनको चम्मच से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे तमाम पीसेस के ऊपर, ताकि अच्छी तरह से इनके जो कोने हैं वो कवर हो जाएं। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है अगर आप मायोनीज़ का इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो मैं इसलिए मायोनीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, वरना आप चाहें तो दोनों पीसेस पर केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 पीसेस पर मैंने मायोनीज़ को लगाया है, और 2 पीसेस पर मैं यहाँ जो है टमाटो केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इस तरह से इनको चम्मच से सेट कर लेंगे। तो दोनों को हमने अच्छी तरह से ये देखें सेट कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखें हमने ब्रेड को इस तरह से तैयार कर लिया है। इसी के साथ 1-1 चम्मच यहाँ पर हमने जो फिलिंग तैयार की है आलू की, इसको ब्रेड के ऊपर इस तरह से असम्बल करते जाएंगे, और चारों कोनों को और हर किनारे पर अच्छी तरह से इसको चम्मच से सेट करते जाएंगे, ताकि इसका कोई भी हिस्सा जो है वो खाली ना रहे। तो इस तरह से हमने इसको दोनों पीसेस पर और इसके चारों किनारों पर जो है आलू का जो मसाला है इस तरह से लगा देना है। तो देखिए ब्रेड यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर अब हम दूसरे पीसेस जो केचप वाले हैं उनके इसके ऊपर इस तरह से प्रेस कर देंगे, और इस तरह से हमने दोनों को जोड़ देना है। तो अब हम इसकी अच्छी सी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने ब्रेड पकोड़ा तैयार करना है। तो इस तरह से हमने इसके पीसेस को काटना है। आप अगर चाहें तो इसे सैंडविच की शेप में काट सकते हैं, लेकिन मैं इसके यहाँ पर 4-4 पीस कर लूँगी। तो इस तरह जो है हमारे ढेर सारे ब्रेड पकोड़ा जो है बनकर तैयार होंगे। तो रमज़ान में स्पेशल हमारे घर में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, और जब भी मेहमान आते हैं तो ये रेसिपी बहुत ईज़ी से बन जाती है, बहुत कम वक्त में, और ढेर सारे ब्रेड पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये देखें यहाँ पर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग की है, और सारा मसाला इसके अंदर बिल्कुल ज़बरदस्त सा फिक्स हो चुका है। तो अब इसके साथ मैं यहाँ पर बेसन लूँगी। 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है। तो अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं ब्रेड पकौड़ा की। तो इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी नमक का, और 1 कप पानी लेंगे। तो 1 कप पानी में हमने इसको तैयार करना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करते जाएंगे, और यहाँ पर हमने इसकी अच्छी सी कोटिंग तैयार कर लेनी है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है बेसन का। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा शामिल करने से कोटिंग बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी, और बहुत सॉफ्ट सा इसका बैटर बनेगा, और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। तो टेस्टफुल हमारे ये ब्रेड पकौड़ा बनेंगे, बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसको हमने फेंट लिया है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। बस इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा इसको पतला करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा करना है।
तो इसके साथ ही मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल करके उसे चूल्हे पर रख दिया है। तो मीडियम फ्लेम पर जो है मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो अब हम ब्रेड पकोड़ा को तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इस तरह से हमने इसकी कोटिंग लगानी है और यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म किया है। एक एक करके ब्रेड पकोड़ा को ऑयल में शामिल करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम नहीं शामिल करेंगे, बस इतने डालेंगे जिसमें इसको स्पेस मिले और अच्छी तरह से ये इसमें फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट लगेंगे इसकी एक साइड को फ्राई होने में। तो 4 मिनट का हम वेट करेंगे और उसके बाद जो है हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से हमारे जो है ब्रेड पकोड़ा बनने शुरू हो चुके हैं। तो हमने इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। आँच को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना इस पे डार्क सा कलर आ जाएगा और अंदर से इसका जो बेसन है वो कच्चा रह जाएगा। तो हमने बेसन को पकाने के लिए इसको 3 से 4 मिनट का टाइम देना है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसकी साइड को चेंज कर लिया है। तो देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा इस पे गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो बस इसी तरह हमने जो है 4 मिनट का वेट करके इसकी एक एक साइड को पकाना है ताकि ये अंदर से बेसन अच्छी तरह से पक जाए। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में और शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म ये ब्रेड पकोड़ा बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें हमारे ढेर सारे ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं टेस्ट करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार केचप है और मायोनीज़ है इसके साथ। तो ज़बरदस्त इसका टेस्ट है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।